महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। जब भी तुम परेशान होते हो और रोते हो, तब तुम्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार तुम्हें क्या करना चाहिए, जिससे तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का अंत हो जाए। ऐसी अवस्था में तुम्हारा मन मुझसे चीख चीख कर ये सवाल करता है कि महादेव, किस गलती की सजा आप मुझे दे रहे हैं? मैंने तो अपने जीवन में सभी को खुशी दी है और कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर आप आखिरकार मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हैं? मैं अब थक चुका हूँ दुखों का सामना करते करते। आप मेरे दुखों का अंत कब करोगे? परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें आज तुम्हारा हर प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिलेगा कि आखिर तुम्हें इतना कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा कौन सा पिता है जो अपने बच्चों को दुख देना चाहेगा? परंतु प्रकृति का कुछ नियम है, जो जितना तपेगा वो उतना ही निखरेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों के लिए चुना है और उसका समय अभी नहीं आया है। तुम भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हो, इसलिए तुम्हारा मन दुखी है, किंतु तुम्हारे महादेव जी तुम्हें भौतिक जगह में खोने नहीं देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी जानते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हो। तुम्हें कोई चमत्कार नहीं चाहिए, तुम तो केवल अपने परिश्रम का फल चाहते हो। धीरज रखो मेरे बच्चे, सब कुछ मिलेगा, किंतु उचित समय आने पर। यदि समय से पहले ही तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दी गई, तो फिर तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी समझते हैं तुम्हारे सारे भावनाओं को। तुम पर सामाजिक और पारिवारिक दबाव है। तुम्हारा मन जलता है जब तुम अपने आसपास के लोगों को अपने जीवन में जल्दी ही सफल होते हुए देखते हो, जबकि तुम इस बातों को भी जानते हो कि वह तुम्हारे जितना प्रतिभावान नहीं है और ना ही तुम्हारे जितना मेहनती है, और वो लोग दूसरों का भी बुरा चाहते हैं और उन्हें अपने जीवन में पहले से ही सभी सुख सुविधा मिली हुई है, किंतु फिर भी उन्हें सफलता मिल गई और तुम्हें कठिन परिश्रम के बाद भी असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, एक बात को हमेशा ध्यान रखो, अपना तुलना कभी किसी और के साथ मत करना। तुम लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक हो, इसलिए तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें चुना है समाज हित के लिए और अपने निजी कार्यों के लिए। मेरे बच्चे, जो लोग सफल हुए हैं उन्हें देख देख कर अपने मन को छोटा मत करना, क्योंकि छोटी चीजें बहुत जल्द ही मिल जाती है और बड़ी चीज मिलने में समय लगता है। तुमने जो चुना है वो बहुत बड़ी चीज है, इसलिए थोड़ा सा समय तो लगेगा, किंतु मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुमसे कुछ मांगने आए हैं। तुमने अपने बालपन से ही अपने महादेव जी को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया है और अपने महादेव जी के दिखाए हुए मार्ग पर ही तुम चल रहे हो। तुम्हारे महादेव जी तुमसे बहुत प्रभावित है, लेकिन तुम्हारे महादेव जी ये सोचकर दुखी हैं कि तुम अब अपने पिता की योजनाओं के ऊपर संदेह कर रहे हो। और मेरे बच्चे, तुम्हारे कदम अब रुकने लगे हैं, परंतु अभी तुम अपने लक्ष्य से दूर हो। तुम्हें साहस दिखाना होगा। मेरे बच्चे, तुम आगे बढ़ो। रोने और बिलखने में अपने समय को व्यर्थ मत करो। तुम्हें 2025 तक अपने लक्ष्य तक पहुंचना होगा। तुम्हें अपनों के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए काम करना है। मेरे बच्चे, आगे चल के एक नया परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम्हें उनका रक्षक बनना है और उनके लिए तुम्हें अपने कर्म पथ पर चलना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी देख रहे हैं कि कुछ लोग तुम्हारे ध्यान भटका रहे हैं और तुम्हें मानसिक तनाव दे रहे हैं। उन सभी से तुम दूर रहो। सारे रिश्ते नाते छोड़कर 6 माह के लिए तुम अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रित हो जाओ। किसी के बातों को मत सुनो, केवल तुम अपने मन का सुनो और अपने महादेव के ऊपर विश्वास रखो। सब कुछ तुम्हारे जीवन में अब ठीक हो रहा है, इसलिए कमजोर मत पड़ना और रोना मत और निराश मत होना। ध्यान रहे, तुम अपने महादेव जी के बच्चे हो। तुम अपने महादेव जी के लिए कार्य करो और तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं और सब कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी के आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। और मेरे बच्चे, आज का ये संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है,
क्योंकि आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे प्रेमी के बारे में भी कुछ गुप्त योजनाओं को बताने वाले हैं। इसलिए धैर्य बनाते हुए इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति सच्चा होता है और निस्वार्थ भाव से और सच्चे मन से किसी को प्रेम करता है, तो फिर उसके साथ कभी कोई चाहकर भी छल नहीं कर सकता। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ है तुम्हारे प्रेमी के साथ। मेरा बच्चे, तुम्हारे प्रेमी अहंकार से भरा हुआ था। उसे अपना ज्ञान और गुण और चतुराई के ऊपर बहुत अहंकार था। वह अपने आगे किसी और का नहीं सुनता। ठीक ऐसा ही उसने तुम्हारे साथ भी किया। बिना किसी कारण के ही उसने तुम्हें बहुत दुख दिया और हर समय तुम पर क्रोध किया और अपने गलतियों को भी तुम्हारे ऊपर ही थोप दिया। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले हो, इसलिए तुम उसकी योजनाओं को नहीं समझ पाए। वह तुमसे दूर जाना चाहता था, इसीलिए जानबूझकर वो तुम्हें तकलीफ देता था ताकि बेवश होकर तुम स्वयं उससे दूर चले जाओ। किंतु तुम्हारे प्रेम सच्चा है, इसलिए उसने तुम्हें जो भी कष्ट दिया तुमने हंस के सहा। मेरे बच्चे, उसने तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए कई प्रकार के उपाय लगाया, किंतु तुम्हारा ये निस्वार्थ प्रेम के सामने उसका हर एक योजनाएं असफल रहा। इसलिए उसने एक नई युक्ति लगाई। वो धीरे धीरे तुमसे बात करना कम कर दिया। जब भी तुम उससे बात करने की कोशिश करते, तब वो व्यस्त होने का बहाना बना लेता। मेरे बच्चे, उसने सोचा था कि धीरे धीरे वो तुमसे बात करना कम कर देगा और सही अवसर देखकर वो तुमसे दूर चला जाएगा, किंतु उसका यह योजनाएं उसी के ऊपर भारी पड़ गई। मेरे बच्चे, कुछ दिनों तक तुमसे बात ना करके उसे बहुत आनंद आया, किंतु इसी बीच में उसे तुम्हारी कीमत समझ में भी आई। अब उसे ये एहसास हो चुका है कि तुम उसके लिए कितने अधिक महत्वपूर्ण हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम और तुम्हारा भोला मुख उसके नजरों में सदैव के लिए बस गया है। उसका अहंकार और उसका क्रोध तुमसे दूर जाते ही सब कुछ समाप्त हो चुका है, क्योंकि वो हर किसी के ऊपर तुम्हारा जैसा ही क्रोध करता और बदले में तुम्हारे जैसा ही व्यवहार का कामना भी करता। मेरे बच्चे, वो हर किसी में तुम्हारा जैसा ही प्रेम तलाश करता है, लेकिन तुम्हारा जैसा सच्चा प्यार उससे कोई भी नहीं करता। यह बात वो भली भांति समझ चुका है। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे प्रेमी के अंदर जो एक अद्भुत बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, वह इस बात का पुष्टि करता है कि वह अब तुमसे अत्यंत प्रेम करने लगा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी दिल का साफ है, परंतु अहंकार ने उसके विवेक को हर लिया था, इसलिए वो तुमसे दुर्व्यवहार करता था। किंतु अब वो सभी दोषों से मुक्त हो चुका है। तुम्हारे बिना वो स्वयं को अधूरा मानता है और उसने ऐसा मान लिया है कि उसके जीवन में अब तुमसे और अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है, और अब उसके मन में तुम्हारे प्रति बहुत आदर है और बहुत सम्मान है, और बहुत जल्द वो तुम्हें आश्चर्य कर देने वाला उपहार देने वाला है। यह उपहार तुम्हारे सपनों से जुड़ा है और तुम्हें इस उपहार का बहुत समय से प्रतीक्षा थी, और तुम्हें उसी प्रतीक्षा का फल अब मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे कुछ गुप्त इच्छाएं भी हैं, परंतु तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी इच्छाएं जल्द से जल्द पूरी होंगी। तुम्हारे महादेव जी के आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। खुश रहो मेरे बच्चे। अपने महादेव जी के अगले संदेश को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में हर हर महादेव जी के जयकारा अवश्य लगाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।